हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 आपको कैसे शॉक या सरप्राइज करने वाला है। ओके, तो ये जो रीडिंग है इसे आपको अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देखना है। फिर चाहे आप वैदिक सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर वेस्टर्न सिस्टम फॉलो करते हैं, इस चीज़ की आपके साथ जो भी साइन सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता आ रहा है उसी के आधार पर उसी साइन को चूज करके आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी मेरी नई वर्कशॉप की डिटेल्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। मेरी नई वर्कशॉप 11/11 न्यू अर्थ अवेकनिंग वर्कशॉप 24 फरवरी से 24 फरवरी से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। ये बहुत ही इंटेंस और इन डेप्थ वर्कशॉप होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में साल 2025 को अपना साल बनाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि चीज़ें क्वांटम लेवल पर कैसे काम करती हैं। टाइम स्पेस रियलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं, अपनी रियलिटी को बेंड करना चाहते हैं, टाइम को कंडेंस करना सीखना चाहते हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो हम वननेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जहाँ पर आप और आपकी मैनिफेस्टेशन में डिस्टेंस नहीं है, बल्कि आप जो भी चाह रहे हो वो नाउ मोमेंट में आपके लिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो। आपकी वो जो घबराहट भी है डिस्टेंस से जो आती है, वो घबराहट आपके जीवन से बाहर जा सके। तो रियलिटी बेंड करना, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, बर्थिंग प्रोसेस जो होता है जिसमें हम एम्प्रेस मोड में टैप इन करते हैं, जो लैक कॉन्शियसनेस है उससे अबंडन की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाना, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फ्लो स्टेट, डायमेंशन, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ पाना और चैनलिंग कर पाना, अपने लिए राइट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर पाना, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ इस वर्कशॉप में। तो यस, ये बहुत बेनिफिशियल वर्कशॉप साबित हो सकती है आपके लिए इस साल के लिए। और ये साल भी एक्चुअल में कंप्लीशन का साल है। साल 2025 9 नंबर बनता है, तो ये कंप्लीशन का साल है और अगले साल से हमारी नई बिगनिंग शुरू होगी। तो ये तैयारी में भी आपकी मदद कर सकती है कि कैसे अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में लेना है, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलिटी शिफ्ट में आइडेंटिटी शिफ्ट, फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज हो पाना, या फिर मेंटल लेवल पर अलग किस्म के थॉट्स सोच पाना, अलग किस्म के इमोशंस में टैप इन कर पाना। तो ये सब चीज़ें मैं इस वर्कशॉप में आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यस, देर मत कीजिए, क्योंकि 24 फरवरी से जैसे मैंने कहा कि ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें। ओके, ऑलराइट, तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी। पर्सनल रीडिंग्स भी बुक हो रही हैं, वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि ये साल आपको कैसे सरप्राइज या शॉक करने वाला है। ओके, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Capricorn, पहला कार्ड 9 ऑफ कप। सबसे पहले तो मेक अ विश। अभी मतलब बहुत ही शांत मन से एक प्यारी सी अपने लिए विश मांगो और ये भी कहो कि ये विश मुझे इसी साल में पूरी करनी है, इसी साल में मैं इस विश को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। ओके, ये भी इंटेंशन सेट करो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। तो ये पोर्टल की एनर्जी है आपके लिए। ओके, गुड फॉर यू। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 3 ऑफ कप्स, the devil, 6 of swords, 2 of wands, 2 of swords,
एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पहले तो अबंडेंस बहुत है इस साल में कैप्रिकॉर्न साइन के लोगों के लिए। पैसा, धन, समृद्धि दिख रही है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनाने में बनाने के प्रोसेस में है, जैसे आपका घर हो गया, आपके एसेट्स हो गए, गाड़ी, सामान हो गया, घर का लग्जरी चीज़ें हो गई, तो डेविल उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने की ऊर्जा होती है। ओके, तो अगर आप इस साल में मटीरियलिस्टिक चीज़ें मान लीजिए अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो वो विश फुलफिलमेंट का पोर्टल ओपन है। ओके, तो पैसा भी दिख रहा है, बरकत भी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैसे को सही चीज़ों पर खर्च करोगे, सही चीज़ों पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स बुद्धि भी लेकर आता है, तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ना, तो ये हैप्पी मनी का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ऐसा लगता है कि आप खुश होकर पैसा कमाओगे भी, खुश होकर पैसा सेव भी करोगे, और खुश होकर पैसा खर्च भी करोगे, अच्छी चीज़ों पर पैसा लगेगा आपका। ओके, तो यस, ये एक बरकत दिख रही है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हालांकि इनर वर्क की बात करती है कि इस साल में आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन को एक मेन प्रायोरिटी बनाना होगा, योगा को अपनी मेन प्रायोरिटी बनाना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि बस आप सारा दिन अपने सेंसेस को एक्सपोजर दे रहे हैं इंटरनेट का या शोर का, आपको अपनी सेंसेस को आराम भी देना है, कि जहाँ साइलेंस है या ऑर्गेनिक साउंड्स है, जैसे पंछियों की आवाज़ होगी, हवा का साउंड हो गया, है ना। तो 4 ऑफ सोर्ड्स से आपको बेसिकली इस एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जितना आप अपने मन से, अपने माइंड से शांत है ना, उतनी ही रियलिटी आपकी शांत होगी और आपकी पकड़ में भी होगी चीज़ें, कि जो चाह रहे हो वही हो रहा है आपके साथ। ओके, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लगता है कि इस साल में पैसे को डबल कर सकते हो आप, या अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। ये 2 इनकम सोर्सेज को जनरेट करने की भी बात हो सकती है कि आपके पास अगर ऑलरेडी अच्छी खासी जॉब है, अच्छी बात है, लेकिन और किसी ढंग से भी पैसा कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि जैसे ही आपने वो सोचना शुरू कर दिया, वो दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि मैं और क्या कर सकता हूँ, वो चाहे पार्ट टाइम में ही करो, और मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया, किंग ऑफ पेंटिकल्स से जैसे वो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पर बरसने लगेगी। समहाउ इस साल में आपको अपने आइडियाज को डिलीवर करना है, एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ सोचते नहीं रहना कि ये मेरा आइडिया है, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं, ये साल करने का है। ये साल है कि कोई आपके अंदर टैलेंट है, गॉड गिफ्ट टैलेंट है, या आपने कोई हॉबी को तराशा है, उसको निखारा है, तो उसको 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 मतलब मनी सोर्स के रूप में देखो कि अब मैं इससे मनी कैसे जनरेट कर सकता हूँ, क्या मैं कोई सर्विस दे सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया चीज़ लॉन्च कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर अगेन पेज ऑफ पेंटिकल से वो यही बता रहे हैं कि जैसे आपने ये जंप ली, ये 4 ऑफ कप्स क्या है, ये है सोचना, सोचते रहना बस, और ये थोड़ा टाइम वेस्ट करने की भी ऊर्जा हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपने ये जंप ली, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में पहुंच जाओगे। तो ये मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस है। कर्जे वगैरह आप उनसे मुक्त हो सकते हो। अगर आपका कोई भी यहाँ पर कर्जा चल रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चों की वजह से भी आपका सेविंग्स अकाउंट थोड़ा सा डावाडोल अगर हो गया, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एक और अच्छी चीज़ बताऊं मैं आपको, ये हेल्दी रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट करने में मदद करता है ये कार्ड। तो अगर आपको लॉयल रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, खास करके ऐसे लोगों के साथ जिनसे आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम पार्टनर है, मैं जैसा पार्टनर चाहता था ना जी, एग्जैक्टली ये पार्टनर मतलब वैसा ही है। अगर उस पर्सन से आपको यूनियन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए भी ये जंप लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यस, आप अपनी फैमिली के भी यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें उठा पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है मुझे। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्स वगैरह लौटने की कोशिश करे, या दोबारा एंट्री मारने की कोशिश करे आपकी लाइफ में, कि हाँ मुझे सेकंड चांस दे दो, मैंने खुद पर काम किया है। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स से आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो। 6 ऑफ सोर्ड्स से आपको कहा जा रहा है आपके लिए बेटर लोग हैं, बेटर रिलेशनशिप है। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ भी इम्बैलेंस दिखा रही है, और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ डेविल दिखा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पास्ट के लोगों को ज़्यादा मौका देना कोई हेल्दी होगा यहाँ पर। हालांकि वो एक शॉक ज़रूर लग सकता है आपको कि हाँ ये कहाँ से लौट कर आ गया अपने आप से, सो वो थोड़ा शॉक लगेगा। लेकिन आपको स्थिर रहना है, आपको कहना है कि मैंने अपने लिए मूवमेंट चूज़ की है, प्रोग्रेस, ग्रोथ चूज की है, और मुझे पास्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे बस आगे बढ़ना है जीवन में।
शांति के साथ, सुकून के साथ, प्रोग्रेस के साथ। ओके, तो 6 ऑफ सोर्ड्स से अपना माइंड सेट जो है वो विजनरी माइंड सेट होना चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहो, आगे का सोचते रहो, जो बीत गई सो बात गई। ओके, तो जैसे आपका कोई एक्स है अगर, तो वो किसी वजह से एक्स बना है, राइट। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बस आपको एक छोटी सी वार्निंग दे रही है कि वहां उस पाथ पर वापस नहीं जाना। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बात करता है कि इस साल में मान लीजिए अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और काम नहीं बन रहा, तो उसका मेन रीजन होगा आपका यहाँ पर लेजीनेस को फीड करना। तो इस साल में मान लीजिए अगर आपने अपने लेजीनेस की एनर्जी पर काम करना शुरू कर दिया, जहां पर भी आप अपने आप को पाएं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो जो चीज़ मुझे करनी चाहिए मैं उसकी जगह कुछ और कर रहा हूं, तो वो इशारा होगा कि कोई ना कोई ब्लेसिंग मतलब रुक सकती है आपकी। इसलिए निरंतर इस पर काम करते रहना, इस एनर्जी से बाहर निकलते रहना है, डिसिप्लिन को चैनल करते रहना है। किताबें भी पढ़नी है तो डिसिप्लिन की किताबें पढ़ो, ऐसी वीडियोस देखो जो निरंतर आपको रिमाइंडर दे रही हैं कि टाइम नहीं वेस्ट करना, अपना जो गोल है उस पर अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से ही आपके जीवन में ब्लेसिंग्स भी आएंगी 6 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, 9 ऑफ कप्स और डेविल की भी ऊर्जा है। मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि इस साल में ना जितना आप लोगों के लिए अच्छा मांगोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छी प्रार्थनाएं करोगे, लेट्स से आप प्रेयर भी करते हो भगवान जी के सामने, तो उस प्रेयर में लोगों का भी भला मांगना शुरू कर दो। मतलब रैंडम लोगों का भला मांगना, या फिर पशुओं के लिए उनकी सुरक्षा कवच मांगना। जब आप ये करोगे ना तो आपकी 9 ऑफ कप्स के इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी है वो भी रिमूव हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये कार्ड अगर दोनों कॉम्बिनेशन को देखो थोड़ी ग्रीड की भी बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन पावर्स काम करेंगी तो हो सकता है कि ग्रीड में ना चला जाए दिमाग, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपना भी भला मांगो और लोगों का भी भला मांगो। ओके, तो उससे आप थोड़ा सा बैलेंस में रहोगे। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपके जीवन में जो इस साल में पैसा आएगा ना, वो पैसा आपकी फैमिली के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। आपके पैसा कमाने से फैमिली के बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे, घर में जो खुशियां आ सकती हैं वो आएंगी, क्योंकि आप यहाँ पर अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो। ओके, तो यस, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। बस जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपकी जो गाइडेंस जो हमने यहाँ पर आपको 2 की एनर्जी से दी है। ओके, लेट्स सी। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखो कैप्रिकॉन कि आप अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट के डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। आपका जो प्रेजेंट का डिसीजन है वो आपकी क्लैरिटी से आ रहा है, ना कि पास्ट के बैगेज से कि पास्ट में मैंने ये किया था तो मैं फिर से वही चीज़ कर लूँ। नो, प्रेजेंट की क्या क्लैरिटी है। जब आप वहां से ऑपरेट करोगे तो राइट डिसीजंस लोगे, सही डिसीजंस लोगे। ओके, और राइट, आपका फाइनल कार्ड देखते हैं यहाँ पर। कंगारू, करेज, यू आर बीइंग टेस्टेड, हैव फेथ एंड स्टैंड इन योर ट्रुथ। तो ये टेस्ट होगा, ये 2 की एनर्जी जो आ रही है ना, ये टेस्ट है, ये भ्रम है, इल्यूजन है, तो इसको पास करना है आपको। आप अपने आप को ब्लेस्ड भी महसूस कीजिए, क्योंकि आपको पहले से ये नॉलेज मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, तो आप सोचो आप कितने ब्लेस्ड हो, राइट। तो स्पिरिचुअल टेस्ट में आपको पास होना है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका सच क्या है, आपका दिल क्या कह रहा है। आपका दिल आपको बता देगा कि किसके साथ आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है और किसके साथ नहीं करनी, कहाँ से विथड्रॉ करना है। आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी इंट्यूशन पहले ही बता देगी। तो आपका काम बस उसे सुनना और उसे फॉलो करना। ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और 24 फरवरी से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, ये मैनिफेस्टेशन की एडवांस्ड प्रोग्राम होने वाला है, एडवांस्ड वर्कशॉप होने वाली है। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।